ये दूरियां हम हैं कहाँ, ये फासले क्या दरमियां, बदला बदला सा है जमाना, खामोशियां भी हैं गुमशुदा। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज प्रिंस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन मार्केट डिस्कशंस। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। सबसे पहले आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। रीज़न ये था कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो कर ली थी और जो अपनी वीडियो थी वो करीबन 21 मिनट की वीडियो थी। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई है कि लगभग 30 मिनट्स की नहीं 30 सॉरी 23 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड की थी लगभग, ठीक है। और हुआ क्या है ना, लगभग 11 मिनट होने के बाद आफ्टर 11 मिनट्स, ठीक है, आई हैड टू गेट अप बिकॉज कुछ ऐसा बीच में वर्क आ गया था। गेट अप, तो अगले जो 12-13 मिनट जो रिकॉर्ड हुए हैं ना, 12 to 13 मिनट्स, इसमें एक्चुअली मैं माइक कनेक्टेड था और मैं दूसरे रूम में गया था काम करने, वहाँ पे मैंने माइक छोड़ा है और मैं रियलाइज ही नहीं किया कि माइक वहाँ छूट गया है और मैं पूरी रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसमें कोई वॉइस नहीं रही। तो अब एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया था रात में, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए। मैं चाहता तो मैं एक्चुअली डाल सकता था क्योंकि 11 मिनट में आपको मोटा मोटा हिसाब मिल जाता, बट फिर भी वो अच्छा नहीं लगता कि 12-13 मिनट मतलब सिर्फ आपको वीडियो चलती दिखती। और हालांकि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट होता तो मैं ज़रूर छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो बना देता, बट मैंने कहा जो भी होगा मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। इसलिए मैं ये भी बोलता हूँ कि दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। टेलीग्राम खोलिए और ये आपको डालना है पीटी फ्यूचर ऑप्शन, आप डायरेक्टली इस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और कोई भी चार्ज इसका नहीं है। मार्केट में जो भी इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट आज के अराउंड बाद भी पहले भी, मैं सब उसी ग्रुप में अपडेट करता हूँ, ठीक है। अब देखें, ये है अपना निफ्टी का चार्ट। और आपको अगर याद होगा तो परसों जब ये रेड कैंडल बनी थी, ये वाली, क्योंकि ये तो कल का अपडेट है इसलिए मुझे आज ही देना पड़ेगा। तो ये जो कल रेड कैंडल बनी थी, मैंने बोला था कि एक दिन इसी लेवल से 25 ईएमए से यहाँ पे बाइंग आई है, ठीक है। जिस भी सेलिंग आई थी उसको खत्म करके इनफैक्ट बाइंग में कन्वर्ट किया गया। ऑल्दो अगला दिन यहाँ इतनी बड़ी रेड कैंडल है, बट अगेन 25 ईएमए पे विक बनी है, मतलब यहाँ से सेलिंग को एब्जॉर्ब किया गया है। बहुत अच्छी बात ये हुई कि कल जो था एक ग्रीन कैंडल बनी है ओवर द 25 ईएमए, नीचे आने की कोशिश की विक है, बट क्लोज ग्रीन में किया है और अबव 25 ईएमए किया है, यानी दिस दिस वाज अ क्लियर साइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बुल्स जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। अब आज एक्चुअली थी निफ्टी की एक्सपायरी और कल मैंने ठीक है, कल का मैं क्या ही बोलूँ, जो मैं रिकॉर्ड किया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि फ्राइडे, यानी अब तो वो कल की बात है, टुमारो इज फ्राइडे, करेक्ट। एंड टुमारो इज एट 10 AM वी विल हैव आरबीआई's आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट, ओके। मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट, द डिसीजन वुड हैव बीन मेड बट अनाउंसमेंट जो होगा वो कल 10 AM पे होगा। द गवर्नर ऑफ द आरबीआई वुड बी देयर, है ना, ऑन मतलब लाइव, ही वुड बी लाइव एंड ही वुड बी अनाउंसिंग रेट, कि वेदर जो बैंक रेपो रेट होता है, तो जो रेपो रेट होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ, अभी बात निकली है तो। रेपो रेट जो होता है वो या तो इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है। अब डिक्रीज और इसका क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट आरआर में लिख दूंगा रेपो रेट को आपसे, ठीक है, ये रेपो रेट को आरआर में लिखूंगा। सपोज करिए रेपो रेट 4% चल रही है, ठीक है। अब देखिए, अपने पास बहुत सारे बैंक्स हैं जो अपन को लोन देते हैं, बैंक्स जैसे एसबीआई, एचडीएफसी एटसेट्रा, यानी वो चाहे प्राइवेट बैंक्स हो चाहे पीएसयू यानी गवर्नमेंट के बैंक्स हो, ठीक है। इनके पास फंड होते हैं, कैसे? अपन जैसे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे लैक्स एंड करोड़ ऑफ कस्टमर्स ये हैं, ये लोग डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करते हैं। हमने और आपने अपना पैसा डाल के रखा है बैंक्स में, तो इनके बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं वो अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब डिपॉजिट जो करते हैं वो सेविंग्स अकाउंट में भी करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट भी होता है, इसमें आपको पता होगा फिक्स डिपॉजिट भी होता है, फिक्स डिपॉजिट अमाउंट होते हैं, और बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जो आपको और हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझ लीजिए सेविंग्स होता है, एफडी होता है, अलग अलग
टेन्योर के लिए होते हैं। सेविंग्स में आप कभी भी निकाल सकते हैं, जो आपके बैंक में अकाउंट होगा, कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो आप खर्च कर रहे हैं, यूपीआई कर रहे हैं, आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, वो सेविंग्स बैंक में आता है। एफडी होता है जो लंबे समय के लिए होता है, आप इसको निकाल नहीं सकते। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की एफडी कर दी, तो वो बैंक के पास रहेगी। आप जब एफडी करते हैं तो वो टेन्योर पूछते हैं, 1 साल, 3 साल, 5 साल, ये ईयर्स में कितने साल आप करते हैं। आप अब बैंक ऐसा मान के चलता है कि आप इसको 1 साल तक नहीं निकालेंगे एफडी को, ठीक है, 3 साल 5 साल। अब होता क्या है, इसमें इंटरेस्ट अगर मान लो वो आपको 2.5% दे रहे हैं, तो एफडी में वो 5 6 7 8 अलग अलग चलता है, तो उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो अब होता क्या है, ये क्यों होता है, अब ये जो 1 साल 3 साल 5 साल है ना, ये तो इसकी डिपॉजिट है, इसको आपको देना है। तो अगर इस पे मान लीजिए आपको वो 8% दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, तो आप करेगा क्या, यहाँ पे और भी लोग होंगे, इंडिविजुअल हैं या ये बिजनेसेस हैं, ये फैक्ट्री है, चिमनी निकल रही है, ठीक है, यहाँ पे चिमनीज लगी हैं इसकी, ऐसे ऐसे निकल रही हैं, ये फैक्ट्रीज हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं, इनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए लोन रिक्वायरमेंट। लोन रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसके लिए बिजनेस के लिए होगी, यहाँ पे पर्सनल लोन की होगी, ठीक है। अच्छा, पर्सनल लोन अलग होता है, और जो आप कार वगैरह के लिए लेते हैं वो अलग चीज होती है, ठीक है ना, मेडिकल इमरजेंसी वो अलग होता है। अब इन लोगों को है लोन रिक्वायरमेंट, तो होगा क्या, ये 8% आपको दे रहे हैं ना, तो ये जो इनके पास फंड्स हैं, ठीक है, बैंक्स के पास ये सारे फंड्स हैं, इसको अपन बोलेंगे फंड्स, ठीक है, ये फंड्स ही आपको वो यहाँ पे सप्लाई दे देंगे, ठीक है ना, दे गिव लोन, दे गिव लोन। अब होगा क्या, यहाँ पे मान लीजिए सबको ने 8% ही लौटाना है, ठीक है, अब अलग अलग होते क्या होते हैं, लोन पे अलग, मेडिकल पे अलग, एजुकेशन लोन पे अलग, हर चीज, बट मान लीजिए उन्हें 8% ओवरऑल, किसी को 6 तो किसी को 10, वैसे 8% लौटाना है। तो जब वो लोन लेंगे तो इसमें भी अलग अलग परसेंट पे लोन होते हैं, कि भाई पर्सनल लोन हो अलग, बिजनेस के लिए ले रहे हो तो आपको अलग, मुद्रा लोन मतलब अलग अलग सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। आप ऐसा मान के चलिए, मोटा मोटा वो 15% आपसे लोन चार्ज करेंगे एट 15%। तो होगा क्या, इसमें से 15% में से क्या होगा, 8% तो टू डिपॉजिटर्स, भाई लौटाना है आपको और हमें, जो अपन ने पैसे वो करें, टू डिपॉजिटर्स हो गया 8%। अब बचा कितना, 7%, 7% रिमेनिंग। तो 7% में से मान लीजिए 2% इनके बिजनेस में लग गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एसी का बिल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब बचा कितना, 5%। अब इसमें से 5% में से भी मान लीजिए 2% सैलरी इसमें चला गया, एटसेट्रा। और फिर अल्टीमेटली जो बिजनेस जो प्रॉफिट होता है, मान लीजिए वो 2% बचा करके 2% प्रॉफिट निकला, तो अब इस प्रॉफिट को वो या तो री इन्वेस्ट करेंगे, या जो आपको डिविडेंड मिल जाता है उसमें से थोड़ा बहुत, ऐसा होता है ये बिजनेस में री इन्वेस्ट। तो दिस इज हाउ द मॉडल ऑफ बैंकिंग वर्क्स। बैंक है, डिपॉजिटर्स हैं, वो डिपॉजिट करेंगे, तो इनके पास पैसा है एक्सेस में, क्योंकि सारे लोग एक साथ ही पैसा नहीं निकालते हैं, तो दे कैन लेंड आउट दिस मनी, ठीक है, किसको, जिनको भी पर्सनल लोन चाहिए, बिजनेस अलग अलग कैटेगरी के। तो अब आपको 8% लौटाएंगे, तो यहाँ से एक्स्ट्रा 15, एग्जाम्पल है ये, सिर्फ एग्जाम्पल है ये, कि 15% करेंगे तो भाई 8% तो लौटाना है, उसमें 7% बना, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी रेवेन्यू का निकाल लेंगे, फिर प्रॉफिट सैलरीज वगैरह में जो प्रॉफिट बचता है वो ये है। और अल्टीमेटली जो अपन देखते हैं ना, कि एचडीएफसी बैंक को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर, एसबीआई बैंक को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर, वो यही प्रॉफिट देखते हैं, और अगर ये ज्यादा आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो वो स्टॉक भागता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क। अब देखिए इसमें रेपो रेट का क्या काम आता है। अब इम्पोर्टेंट चीज है ये, दैट वी वर डिस्कसिंग, की रेपो रेट। तो रेपो रेट एक्चुअली आरबीआई डिसाइड करता है। रेपो रेट इज, पहले मैं आपको बता देता हूँ रेपो रेट है क्या। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ पहले। अब मान लीजिए इनके पास ज्यादा आ गए हैं, ठीक है, लोन मांगने वाले लोग ज्यादा हैं, तो इनके पास शॉर्टफॉल है, ठीक है, शॉर्टफॉल है कैश का, यानी मनी का, मनी सप्लाई का, शॉर्टफॉल ऑफ मनी सप्लाई, यानी मान लीजिए इनके पास एक्सेस में इनके पास 100 रुपए थे, कि भाई ये लोग 100 रुपए लोन दे सकते थे, बट लोन मांगने वाले 120 रुपए का लोन मांगने के लिए कोई आ गया, तो अब इनके पास शॉर्टफॉल है, पैसे की कमी है, तो ये क्या जाएंगे आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो यहाँ बैठा होगा, ये बोलेंगे कि सर आप मुझे 20 रुपी का लोन दे दीजिए, 20 रुपी का, क्योंकि इनके पास 20 रुपए की कम पड़ रहा था, इनके पास 100 रुपए है, 100 रुपीज दे हैव, और 120 रुपए का कोई लोन मांग रहा है, ठीक है। तो 100 रुपए इनके पास है, 20 रुपए के लिए जाएंगे यहाँ पे कि आप मुझे दे दो एट रेपो रेट, जो भी उस टाइम की रेपो रेट चल रही होगी। अब रेपो रेट एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे 4% चल रही है, अपन ने यहाँ पे माना था, ठीक है, एग्जाम्पल में ये लिखो रेपो रेट 4, तो होगा क्या, ये 20 रुपए ले, तो उस पर 4% लौटाना पड़ेगा, और ये आपको कितने पे लोन दे रहा है, 15% पे। तो ऐसे ये चलता है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है,
क्यों? क्योंकि जितने दिन में ये मान लीजिए 10 दिन 12 दिन के लिए है या एक महीने के लिए, ओवरनाइट 15 दिन के लिए, फोर्टनाइट के लिए, ये 15 दिन बाद इनको दूसरे या तो और डिपॉजिटर्स आ जाएंगे किसी की एफडी, मतलब ऐसे ये लोग मैनेज करते हैं। तो रेपो रेट क्या होता है? तो बेसिकली रेपो रेट इज दैट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक। ठीक है, ये मैंने एरो बस गलत जगह बना दिया है, ये एक्चुअली ऐसा होगा। आरबीआई इज लेंडिंग टू द बैंक्स। आरबीआई पैसा दे रहा है बैंक्स को, क्यों? क्योंकि बैंक्स को जरूरत है, यानी बैंक्स पैसे मांग रहे हैं आरबीआई को। तो रेपो रेट क्या होती है? वो रेट जिसपे जो ब्याज बैंक चुकाएगा आरबीआई को ये लोन लेने के लिए। तो अब समझिए कि घटता और बढ़ने से क्या डिफरेंस आता है। अब मान लीजिए 20 रुपए की कमी हो रही थी बैंक को, और अब आरबीआई के पास जाता है और बोलता है कि मुझे ये लोन चाहिए है। तो अब पहले कितना रेपो रेट था? मान लीजिए 4%। ठीक है, चल रहा है एट प्रेजेंट इट इज 4%। ठीक है, तो इनको 4% लौटाना पड़ेगा। तो अगर 100 रुपए का इन्होंने लोन लिया, सपोज 20 की जगह मान लीजिए 100 रुपए का लोन ले रहे हैं, तो इन्हें 4 रुपए लौटाने पड़ेंगे। अब इसको रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, रेपो रेट इज रिड्यूस। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसमें यही चीज डिसाइड की जाती है कि क्या रेट को रिड्यूस करें या रेट को बढ़ाएं। तो अगर रेट रिड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, रिड्यूस बाय, जैसे अपन कल बोल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट या मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट, चलिए 50 से समझा देते हैं, यू वुड बी मतलब यू वुड अंडरस्टैंड इट मच इजियर। ठीक है, 25 छोड़िए, मान लीजिए कि मतलब दे हैव डिसाइडेड, द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज डिसाइडेड कि बाय रिड्यूस इट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। तो अब 50 बेसिस पॉइंट से घटाने से होगा क्या? ये 3.5% पे आ जाएगा। तो अगली बार जब ये 100 रुपए, अब इसको 100 रुपए का लोन लेना है, बैंक अगर आरबीआई से छोटे टाइम के लिए कुछ एक लोन अमाउंट लेना चाहता है, तो फिर उसे 3.5% लौटाने पड़ेंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पे 100 रुपए का ले था, 4 रुपए लौटाने थे, यहाँ पे 3.5 रुपए लौटाने होंगे। अब जब ये लोन लेते हैं तो ये 100 रुपए का नहीं लेते हैं, ये लेते हैं 100 करोड़, 80 करोड़, 80 लाख, 1.5 लाख, 1.5 करोड़, 3 करोड़, ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं। जब पूरे इंडिविजुअल आप इंडिया लेवल पे देखेंगे तो ऐसे ऑपरेशन होते हैं आरबीआई के साथ। तो उसमें इनको आधे आधे परसेंट से भी बहुत फर्क आता है, यानी 100 रुपए पे अगर 0.5 रुपये का फर्क आ रहा है, 1000 रुपए पे 5 रुपए का आएगा, 10,000 रुपए पे 50 रुपए, ऐसे वो चीज मल्टीप्लाई होते होते जब करोड़ में आती है तो इनको लाखों रुपए का और करोड़ों रुपए का डिफरेंस आ जाता है 0.5% पे भी। इसलिए ये चीज 0.5। अच्छा, और इससे फायदा क्या है इसको, बैंक को क्यों फायदा होता है कि मान लीजिए पहले चार मतलब 4 रुपए लौटा दें आप, 3.5, आपको तो ये 15 रुपए देंगे, आपको थोड़ा ना सस्ते में लोन देंगे कि भाई हमें सस्ते में मिल गया, नहीं, आपको तो उतना ही में देंगे। तो बेसिकली जितने भी यहाँ बचत होती है, जितनी भी सेविंग होती है, वो बैंक के प्रॉफिट में ऐड हो जाती है, यानी प्रॉफिट इन द सेंस बैंक स्टेटमेंट में, कि उनकी सेविंग्स में, अर्निंग में वो चीज आ जाती है। इसलिए दिस थिंग इज एक्चुअली पॉजिटिव फॉर द बैंक, देयरफॉर रिडक्शन रिडक्शन ऑफ रेपो रेट बेनिफिट्स बैंक। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसलिए ऐसा बोला जाता है, ऐसा लॉजिकली देखा जाता है कि जब भी रेपो रेट कम होता है, इफ रेपो रेट इज रिड्यूस्ड, ठीक है, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में बैंकिंग और वो वाले स्टॉक्स का डोमिनेशन है, कि बैंक वाले स्टॉक है, तो अगर उनके बिजनेस को फायदा होता है उनको सस्ते लोन मिलने से, तो ऑब्वियसली बैंक्स वुड बी ग्रेट, मतलब हायर, कि भाई अब इस स्पेकुलेशन में कि ये चीज उनको फायदा देगी, अगले क्वार्टर में आपको इसका फायदा देखने मिलेगा। अब इसके अब बहुत सारी थ्योरीज हैं कि भाई अगर मान लो कोई लोन लेने आया ही नहीं, तो फिर वो ट्रांसफर कर नहीं, तो अब वो सब अपन को नहीं सोचना है, अपन को एक प्रैक्टिकल देखना है कि भाई हाँ, लोन मांगने कोई आया है और इनको जरूरत है, इनने आरबीआई से मांगा, तो अगर इनको सस्ते, यानी रेपो रेट अगर कम है, पहले से कम की जाती है, यानी अब ये अगली बार जब लोन जाएंगे तो इनको कम रिटर्न देना पड़ेगा, इसका मतलब है ये आपको लोन उतने में ही देंगे, आपको मतलब बोरोवर को। तो इनको जो है फायदा, वो जो मार्जिन का फायदा मिला है, रेपो रेट कम होने का फायदा, वो पूरा बैंक के प्रॉफिट स्टेटमेंट में जाता है। तो दिस इज हाउ रेपो रेट वर्क्स, दिस इज अ वेरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ रेपो रेट वर्क्स। और आप चाहें तो मैं स्क्रीन को ऐसे कर देता हूँ, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट। That's it for you. This is economics in the best, easiest possible way I have discussed this with you. Alright, I'll rub it now, and now let's see the charts. तो कल मैंने ये बोला था कि आज रेपो रेट की, फ्राइडे को, मतलब आई मीन फ्राइडे को है वो रेपो रेट है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव।
और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। ऑल्दो द प्रीमियम्स वर नॉट वेरी हाई, हाँ थोड़े बहुत 10-20 पॉइंट आए थे, वो ज्यादा नहीं मानते, बट स्टिल एक मूव एंटिसिपेटेड था, नॉट बिकॉज ऑफ निफ्टी बट बिकॉज ऑफ कि भाई फ्राइडे को जो है वो, और आज था थर्सडे, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई द मार्केट्स आर सुप्रीम एंड दे वुड नो कि भाई क्या होना है। और मैंने एक चीज कल ग्रुप पे भी डाली थी कि एचएसबीसी जो है उसने अपनी उसने पब्लिकली बताया कि इट इज इंडियन सेंट्रल बैंक, यानी आरबीआई की बात हो रही है, कि आरबीआई टू कट द पॉलिसी रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट। तो अभी मैंने आपको समझाया 50 का, कि अगर अगर मान लीजिए 4% थी और 25 बेसिस पॉइंट से कम हो रही है, इसका मतलब है 4 माइनस 0.25% हो जाएगी, यानी 3.75। तो बेसिस पॉइंट का मतलब होता है, डेसिमल लगा दीजिए, 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.25%। समझिए इसको, ऐसे बात है, ठीक है। तो एच एस बी सी 25% एक्सपेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट मैंने अभी ग्रुप पे शेयर किया है कि एस बी आई जो है वो 50 बेसिस पॉइंट का कट एक्सपेक्ट कर रहा है, 50 बेसिस पॉइंट का। तो हाँ, मतलब मार्केट में एक मोटी मोटी खबर है कि रेट कट तो होना है, स्पेकुलेशन है, मतलब सब बोल रहे हैं कि रेट कट आना है, तो उस चीज वो फेवरेबल बैंक निफ्टी के लिए होना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा था। और यूजुअली मार्केट है सुप्रीम, तो वो मूव आज आ सकता था, आने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं एक्सपायरी के चलते उसको वो कर दिया गया, वेंड ऑफ सरकमवेंट कर दिया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो डेली बेसिस पर मैं निफ्टी को क्या देख रहा हूँ, वेरी गुड परफॉर्मिंग। इनफैक्ट अभी मैं आपको फ्यूचर्स में एक चीज दिखाऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल पे है, यहाँ पे ये जो अपन ने लेवल मार्क करके रखा है, इसके बाद 24,500 ही है, सॉरी 25,500 है, और उसके बाद 26,500, 26,300, एक्चुअली 26,300 तक खुला मूव है। पर पहले, उसके पहले 25,500 अपन को जाना पड़ेगा। 25,500 एक बार जब क्रॉस कर लेंगे तो फिर ये चीज आएगी, पहले ये फिर ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हालांकि मैं भी आपको फ्यूचर, चलिए मैं अब बैंक, अगर निफ्टी की बात हो रही है तो पहले मैं निफ्टी ही डिस्कस कर लेता हूँ। ये है निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट, और मैं आपको जूम आउट करके अगर निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट दिखाऊंगा, ये देखिए, तो आप अगर यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे, तो आज भी मतलब ये जोन जो है जहाँ पे अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, एक बॉक्स पैटर्न बन रहा है, वहां पे अगर आप देखेंगे देखेंगे तो बहुत आगे से ट्रेंड लाइन आ रही है। देखिए, एक बार यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ पे देखिए रिजेक्शन, फिर एक बार क्रॉस किया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से रिजेक्शन, फिर से बाउंस किया इस लेवल से, फिर आया कंसोलिडेशन, फिर अच्छा यहाँ पे भी देखिए कंसोलिडेशन है, इस जोन पे भी कंसोलिडेशन है, इस जोन पे भी कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन है, और फिर ये चीज आई नहीं है, नीचे गई है, और अब जाके ये इस जोन पे आई है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन देखने मिलेगा, और ये जो कंसोलिडेशन है, इसका जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, ये इतना ज्यादा है, जो इन सब के अगर आप इंडिविजुअल को टाइम पीरियड को कंसोलिडेशन को मिला लेंगे ना, तो इन सब के बराबर है। 1 2 3 4, ये जो विथ है ना इनकी कंसोलिडेशन टाइम की, मानिए यहाँ पे 4 दिन स्पेंड किए, यहाँ पे 3 दिन किए, यहाँ 4 दिन किए, यहाँ पे 6 दिन किए, मिला लीजिए इन सबको, इतने दिन तो भाई यहाँ पे अकेले हो गए। इसका मतलब है अगर गिरना होता तो यहाँ पे फटाक से गिरता, जैसे यहाँ गिरा था, 3 दिन में गिर गया, 4 दिन में गिर गया, 3 दिन में गिर गया, 6 दिन में गिर गया। यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लगभग 19 से 20 21 डेज हो गए, ये चीज नहीं गिर रही है। इसका मतलब है कि द बायर्स आर नॉट गिविंग अप, और यहाँ से ये जो आपको एक ट्रेंड लाइन, रेसिस्टेंस लाइन दिख रही होगी, जब इसका ब्रेकआउट आएगा, ये देखिए बहुत तगड़ा ब्रेकआउट आएगा, जो कि ऑब्वियसली 25,600 तक इनिशियली फ्यूचर्स को लेके जाएगा। अच्छा, एक और बात आप यहाँ देख लेंगे, तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी आप देख सकते हैं। तो आप इसका ब्रेकआउट मान लीजिए, अगर राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, ठीक है, तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है जो कि मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये कब से स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर, अक्टूबर 2024। अब इसका ब्रेकआउट मान लीजिए जून में आता है 2025। कितने महीने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 10 महीने हो गए। ऐसा बोलते हैं कि जब इस कप का राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, तो उसका जो टारगेट होता है वो होता है अपने बॉटम से, यानी जो इसका जो बॉटम है उससे लेके इसकी नेक, यानी जो आ रहा है कितना, 3,000 पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसने लिए थे कितना टाइम, इसने लिया है लगभग 10 मंथ्स मान लेते हैं, ठीक है, 10 मंथ्स आप मान लीजिए कि 10 मंथ्स है। तो ब्रेकआउट जब आता है तो उसके बाद इसको लगेंगे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, आधा टाइम मान लीजिए 5 to 6 मंथ्स, ठीक है, इन नेक्स्ट, यानी अगर मान लीजिए जून होते होते भी ब्रेकआउट अपन को भी मिल जाता है, तो मान लीजिए जून,
ये नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। एक महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5, अक्टूबर टू नवंबर, यानी ये अक्टूबर से यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था बनना, ये आपको अगले अक्टूबर, यानी ये 2025 का बात कर रहे हैं, 2025 अक्टूबर या 2025 नवंबर, आपको निफ्टी 3,000 पॉइंट ऊपर मिलेगी 25,000 के, यानी दिस वुड टेक एट 28,000। याद रखिए, दिस इज नॉट समथिंग आई एम स्पेक्यूलेटिंग, दिस इज व्हाट आई सी ऑन चार्ट्स। एक राउंडिंग पैटर्न आपको दिख रहा है जो 2024 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, और अब जून 2025 में जाकर उसका एक कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है, जब इसके बाद ब्रेकआउट आएगा। और अब क्योंकि ये ब्रेकआउट क्यों दिख रहा है, क्योंकि क्लियरली डार्विन वो पैटर्न है कंसोलिडेशन फेज में अपने उसी नेक पे जाके रिजेक्ट हुआ था, यानी राउंडिंग पैटर्न बनाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ से जब एक बार मूव आएगा तो इसकी जो विथ है, इसकी जो ये जो कप की जो साइज है, ये 3,000 पॉइंट्स की है, और 3,000 पॉइंट यानी इसका जो टारगेट रहेगा मूव करने का इसके बाद ब्रेकआउट के बाद, वो 3,000 पॉइंट रहेगा। 25,000 से 3,000 आता है 28,000। तो 28,000 बाय अक्टूबर ऑब्लिक नवंबर 2025, ठीक है। अब दिस इज अ वेरी बोल्ड बिग स्टेटमेंट, नो वन ऑन यूट्यूब शेल बी गिविंग यू दिस, बट यस आई एम राइटिंग दिस विथ माई नेम, दिस इज प्रिंस तिवारी। और एक बार जब यहाँ से मूव आना स्टार्ट होगा ना, एक बार जब यहाँ से ये जो 25 हटेगा, और क्योंकि एकदम से मूव आएगा, फिर सब लोग स्टार्ट हो जाएंगे, निफ्टी 26, निफ्टी 27,000, निफ्टी 28,000। राइट नाउ नो वन वुड बी टेलिंग यू दिस, बट हाउ वुड यू कैप्चर इट वंस द मूव हैज कम? यू वोंट बी एबल टू। इफ यू वांट टू, this is the right moment. First, you have to make your mindset. Before making your mindset, you should be knowing that something like that can happen. How would that happen? Reading the charts. I am reading the charts. If I saw something, I'm telling you this. And that is for what we are having this, a family of YouTube. Fine. So this is the future. This मैंने आज एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया था इसलिए। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन है, फ्यूचर्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो जब ये लगभग 26,000 के लगभग था, तो यहाँ पे एक गैप था, ठीक है। अब ऐसा लगता है कि इसके बाद जब निफ्टी ऊपर करेगा तो इस गैप को भी फिल कर देगा आफ्टर 10 मंथ्स। देखिए, कभी कभार मार्केट में ना गैप ऐसे फिल होते हैं 10 महीने बाद, ठीक है, बट इट विल हैपन, ठीक है। आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज क्या हुआ, देखें। आज इसकी एक्सपायरी थी, और इसने क्लियरली, आप यहाँ देखिए, निफ्टी की एक्सपायरी थी 0.53 पे क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी को देखिए सिर्फ 0.15। आज सुबह से ये चीज क्लियरली दिख रही थी कि निफ्टी हैज ओवर परफॉर्म बैंक निफ्टी, ऑल्दो आज उल्टा आई वाज एक्सपेक्टिंग। नाउ दैट इज व्हाट, कितना ही आप मार्केट को समझने की कोशिश करिए, मार्केट इज सुप्रीम, इट वोंट लेट यू बी 100% करेक्ट एनीवेज। आज मैं सोच रहा था बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा लास्ट में, तो अगर निफ्टी 0.5 पे खत्म हुई तो आई एक्सपेक्टिंग कि 0.7 से 0.9 के बीच में कहीं बैंक निफ्टी आपको क्लोज करता दिखेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। दैट इज हाउ यू नो यू कैन नॉट बी 100% ट्रू, करेक्ट। अब देखिए, इसकी पहली कैंडल देखिए ग्रीन है निफ्टी की, अब बैंक निफ्टी की अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो पहली कैंडल ही आपको रेड मिलेगी, ये देखिए रेड कैंडल। आज डिफरेंस था। अब देखिए, पहली ग्रीन कैंडल बनी, अगली ग्रीन आई, यहाँ से एक रिजेक्शन आया, प्रीवियस लेवल्स का नीचे आया, अपने 200 ईएमए सपोर्ट पे, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है, 200 ईएमए सपोर्ट से इसने मारा, और टक 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 देखिए कितना शानदार, ये लेके गया 24,900, 24,900 तक गया, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ से ये चीज रिजेक्ट हुई है क्लियरली, ठीक है, एक इसका ब्रेकआउट नहीं आ पाया, इसने अगली रेड कैंडल बनाई बाजू में, सपोर्ट कैंडल नहीं, नीचे गया, वापस 200 ईएमए पे आया, और यहाँ से वापस आज एक माउंट देना स्टार्ट किया है। नेवरदलेस, जैसे कि मैंने बताया, मैं निफ्टी को ऊपर जाते देख रहा हूँ कल। क्यों? क्योंकि हाँ, कल का दिन वॉलेटाइल होगा, आप याद रखिए, क्योंकि कल बैंक निफ्टी मूव करेगी, और बैंक निफ्टी मूव करेगी तो निफ्टी भी मूव करेगी, क्योंकि निफ्टी में 40% वेटेज बैंक निफ्टी का है, बैंक्स का है। बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ, अगर कल ब्रेकआउट नहीं भी आता है तो कहीं ना कहीं नियर 24,900 से 25,100 के बीच में कहीं ये चीज़ मैं ऐसा देख रहा हूँ कल, क्योंकि फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, इतना मूव भी कर सकता है। आज ही ये 600 के लगभग पे बंद हुआ है, 7,900 लगभग 24,900 मान लीजिए, यही वाला लेवल आप पकड़ लीजिए, 24,900 तक अगर आज जहाँ का अपन ने हाई बनाया है, आज जहाँ से ये रिजेक्ट होके आया है, अगर वहीं तक ये यहाँ कहीं क्लोज कर दे, इस जोन में कहीं क्लोज कर दे, तो इट वुड बी वेरी गुड, ठीक है। 800 से 900 के बीच में भी अगर ये क्लोज कर देता है कल, 24,800 से 24,900, इट वुड बी वेरी फाइन, और दिख भी ऐसा ही रहा है चार्ट पे। देखिए, बैंक निफ्टी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे से आया है, और इट इज कंसोलिडेटिंग, और अब जाके ये चीज अगर आपको दिखेगी, तो यहाँ पर जब आई थी तो नीचे काफी अच्छी विक्स दिख रही थी, देखिए, जब यहाँ विक्स दिखी, यहाँ विक्स दिखी, यहाँ विक्स दिखी, इसे जब विक्स दिख रही थी, मैं बोल रहा था दिस नथिंग टू बी वरीड अबाउट, ठीक है। और मैंने इनफैक्ट ग्रुप पे कॉल भी दिए हैं, जो ऑप्शन ऑप्शन कॉल
टू था नहीं, वन था, सॉरी, वो बैंक निफ्टी है, टू भी शायद बैंक नहीं, एक वो सॉरी वन निफ्टी था, टू था बैंक निफ्टी का, जो कि पॉजिटिव में ही रन कर रहा है, लगभग 150 पॉइंट पॉजिटिव है। और कल अब देखना होगा कि एक ब्लास्ट अपसाइड जो कि आएगा रेपो रेट के डिसीजन के बाद। अब देखिए होता क्या ना, कल भी डरने का नहीं है। जब 10 AM पे जब गवर्नर साहब स्पीच स्टार्ट करते हैं तो मार्केट्स को जो अल्टीमेट डायरेक्शन लेना पड़ता है उसके ऑपोजिट मार्केट्स को जो एक अल्टीमेट डायरेक्शन पकड़ना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट्स को अल्टीमेटली ऊपर जाना है तो उसके पहले हल्का सा डिप देंगे, यानी वट एवर डायरेक्शन द मार्केट्स will ultimately move, they move in a reverse direction for around 100-200 पॉइंट्स। तो अगर अचानक से, क्योंकि कल का दिन बहुत वॉलेटाइल होगा, जब 10 AM पे वो स्पीच स्टार्ट होती है लाइव, तो द मार्केट्स आर लाइक कुछ कैंडल्स पे तो एकदम आपको दिखेगा कैंडल्स एकदम ब्लीक हो गई, यानी कुछ भी नहीं है, चार मतलब 5, 10, 12, 10, 15 पॉइंट ऊपर, 10, 15 पॉइंट नीचे। बट फिर अचानक से जैसे की डिसीजंस आने लगते हैं मैक्रो, जैसे सबसे पहले रेपो रेट वो बताएंगे, ठीक है, एंड देन देर आफ्टर की इकोनॉमिक, जैसे जीडीपी पे वो उनका क्या व्यू है, मैक्रो इकोनॉमिक और जो कंडीशंस है, मैक्रो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं अपने कंट्री के, उन पे उनका क्या व्यू है, वो ग्रोथ फोरकास्ट के ऊपर उनका क्या व्यू है, उसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करता है, ठीक है। और वो उनकी स्पीच लगभग आधे घंटे की चलती है, तो आधे घंटे में मतलब पहले 10 मिनट में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट फिर धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स आपको दिख सकते हैं, है ना, 100-100 पॉइंट के, 80 से 100 पॉइंट के आपको स्पाइक्स दिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली डरने की जरूरत नहीं है, कल कोई एसएल काम नहीं करेगा, बस इतनी सी बात है। कल कोई स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड करते हैं वो नहीं कर सकता। हाँ, एक बहुत बड़े मार्जिन पे आप मत रखिए कि जैसे मान लीजिए 80% पे, नहीं ऐसा भी नहीं, बट हाँ, कल मत करिए, सीधी सी बात है। अगर आप नहीं उसको प्ले कर सकते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। वैसे भी बैंक निफ्टी की ट्रेड मंथ एंड की है, तो अगर एकदम से कोई मूव ऑपोजिट डायरेक्शन में आ भी जाता है तो आपके ट्रेड पे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 1 या 2-3 दिन में सबसाइड हो जाएगा। तो हाँ, 30% के लगभग, 30% भी क्या बोले, अगर कल आप कोई फ्रेश लेते तो उसमें फिर 30% आप मान के चलिए आपका एसएल हो सकता है, ठीक है। ये रही बैंक निफ्टी की। अच्छा, कैसा मूव यहाँ से एक्सपेक्टेड है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, ऐसा, थोड़ा सा ऐसा, अगले दिन थोड़ा सा कम छोटा सा मूव, और फिर एक बहुत बड़ा मूव, ठीक है। और आप चार्ट पे देखो 57,000 बाय वेडनेसडे या नेक्स्ट थर्सडे, ठीक है। और फिर 58,000 वो फिर अगली साइकिल, मतलब अगली साइकिल यानी अगला वीक, उसका अगला वीक, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशंस आर वेरी पॉजिटिव। जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, जो मार्केट चीख चीख के कह रहा है, वो यही कह रहा है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाना चाहिए। दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फॉर निफ्टी। और आज निफ्टी में क्या हुआ देखिए, निफ्टी हैज अंडर परफॉर्म। पहली कैंडल जो वहाँ पे ग्रीन थी, वो इन बैंक निफ्टी में रेड, मगर पहली कैंडल मतलब रेड होने के बावजूद अगली इसने ग्रीन बनाई। अच्छा, तो निफ्टी में अगर आप अगली कैंडल देखिए ना, तो उसके हायर, मतलब पहली कैंडल का भी हाई ब्रेक करके गई है, ये एक्चुअली 55,840 पे ही अटकी रही, ठीक है। देखिए इसने पूरा दिन, फिर बाद में इसने जो आज क्लोजिंग दी है वो भी वहीं पे ऑलमोस्ट दी है। क्यों? ये लेवल भी अपने चार्ट से मार्क है अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसने पहले भी इसी जोन से रिजेक्शन लिया है। देखिए कितने विक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आज अल्टीमेटली 7, अगेन था फॉर अ रीजन, बट यस, 7 बार ये यहाँ पे आके, मतलब इसने काफी टाइम इस लेवल पे ना स्पेंड किया है, अलग अलग टाइम, ठीक है, इसलिए ये चीज मार्क थी चार्ट्स पे। और आज भी इसने, अच्छा बीच में जो ब्रेकआउट टाइप का आया, जो इसको एक्चुअली मूव कराना चाहिए था और 56,100 के आसपास ले जाना चाहिए था, क्योंकि इसके ऊपर ही असल ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी में। वही मैं आपसे समझा रहा था डेली चार्ट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे भी, कि ब्रेकआउट जो आएगा वो इस जोन, इस लाइन के ऊपर आएगा। जब ये आया है तो इस लाइन पे फिर यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। तो मुझे लगा था कि आज की जो जर्नी है बैंक निफ्टी की, वो एटलीस्ट 56,100 तक की होनी चाहिए थी। यहाँ कहीं आके क्लोज करता ना, भले इधर नहीं निकलता, इधर पे कहीं हो जाता, यहाँ पे ऐसा क्लोज, यानी ये जो गया था इधर रहता दिन भर, फिर यहाँ स्पेंड कर लेता साइडवेज, कोई बात नहीं, कंसोलिडेशन होता, यहाँ से जो कोई बात नहीं रिजेक्शन आया, तो फिर अल्टीमेटली यहाँ से फिर बाइंग आनी चाहिए थी। मैंने एक्चुअली ग्रुप पे अपडेट किया भी था, मैं भी आपको दिखाऊंगा। मुझे लगा था कि लगभग आफ्टर 2:30 ना, मुझे लगा था आफ्टर
230 शायद जो कल का एक्सपेक्टेशन है उसके कारण मार्केट 56,000 के आसपास लाके बैंक निफ्टी को खत्म करे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लाने की कोशिश की है 2 कैंडल में, बट वो फिर उतना मोमेंटम नहीं ला पाई। ये आखिर के फिर आधे घंटे थे। ये मैंने आपके साथ चार्ट डिस्कस कर ही लिया है। आइए चलते हैं अपने ग्रुप पे। आज क्या रहा, ये कल रात का मैंने आपको भेजा था, फिर मैंने सुबह से लिखा भी था, निफ्टी इज मूविंग स्विफ्टली, बैंक निफ्टी डिसाइडिंग इट्स फ्यूचर मूव येट। यानी मूव नहीं आ रहा था बैंक निफ्टी में उतना स्विफ्टली, मैंने यही चीज मेंशन की है। अब करेंटली निफ्टी, मैंने ये देखिए मैंने लिखा भी था कि निफ्टी जो थी उस टाइम 0.45% पॉजिटिव थी सुबह 11:15 बजे। लिखा बैंक निफ्टी है वो ओनली 0.1 पॉजिटिव है, ठीक है, मियरली पॉजिटिव। हाउएवर आई फील दैट एट द मार्केट क्लोजिंग होते होते वी वुड सी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, और इसमें मतलब मैंने कोई बिना लॉजिक के एक्सपेक्टेशन नहीं किया। मेरा जो भी लॉजिक था मैंने आपको आज क्लियरली वीडियो में समझाया कि कल रेपो रेट जब कम होता है तो बैंक का कैसे प्रॉफिट बढ़ता है अल्टीमेटली। ये मैंने आपको समझाया वीडियो के स्टार्टिंग में। तो इसी एक्सपेक्टेशन से मैंने बोला था कि क्योंकि अब वो होना है, अब भले वो अलग अलग लेवल पे होना है कि एसबीआई बोल रहा है कि भाई 0.5% होगा, एच एस बी सी बोल रहा है 0.2, बट होना है, ठीक है। और फिर मैंने लिखा भी था कि एक्सपेक्टिंग ह्यूज बाइंग मोमेंटम इन बैंक निफ्टी इन द सेकेंड हाफ, ठीक है, मैंने मेंशन किया था। और उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं देखने मिला जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए इसका टाइम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11:32, 11:32 AM, ठीक है। अब अपन चलते हैं निफ्टी के, अच्छा ये है क्या पहले आप ये देख लीजिए। टुडेज निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड कैपिटल रिक्वायर्ड है 3,000 रुपए, और मैंने क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड 3x मिनिमम आफ्टर विच यू कैन ट्रेल मोर प्रॉफिट्स। कि भाई 3x हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जाएगा, और उसके बाद कितना ऊपर जाता है तो आपको अपना एसएल थोड़ा 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 करके उसके साथ ट्रेल कर लेना है, ये मैंने लिखा था, ठीक है। टाइमिंग देख लीजिए एक बार, 11:32। मैं निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसलिए ताकि आपको क्लियरली मैं दिखा पाऊँ कैसा इसका मूवमेंट रहा है। अब आप एक बार बस टाइम मैच कर लीजिए, 11:32, 11:32 यानी ये देखें 11:30 की कैंडल ये है, ये वाली कैंडल पे मैंने बोला, ठीक है, लेट मी रब, ये वाली जो कैंडल है ये, ठीक है, ओ सॉरी 11:32 AM यहाँ हुआ है, ठीक है। मैंने इस कैंडल पे बोला था, जो ट्रेड प्रोवाइड की थी वो ये थी, यहाँ पर थी, और मैंने बोला था 3,000 रुपये की कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ये ट्रेड क्या थी, अब वो भी आप देख लीजिए। जब ये एक्चुअली इसके बाद मूव क्या है पहले वो देखिए, एक और रेड कैंडल आई और उसके बाद मूव देखिए। आपको क्या लगता है इतने शार्प मूव, यानी हर 5 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी हुई तो सी के प्रीमियम्स कहाँ गए होंगे? मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये कितने से कितना गया है। आप पहले देख लीजिए जब ये मूव आ गया, सॉरी, हाँ ठीक है, अ, ये थे, फिर सॉरी 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 वही, ये देखिए मेरा क्या था, जब कुछ टाइम बाद एक मूव आ गया 11:32 से, मैंने अगला अपडेट जो दिया है वो दिया है 12:20 का, यानी लगभग 50 मिनट के बाद, 11:30 से 12:20। ये देखिए लॉ कंटेंट क्या था, देख लीजिए, ये आज का ही कंटेंट है जो मैंने बनाया। मैंने आपको 11:32 पे दिया है, क्रिएटेड ऑन 5 जून 11:32 AM। मूव आया है 12:10 पे, ठीक है, 12 बजे लगभग मान लीजिए, 12 बजे आया है, ठीक है, 12 PM पे मूव आया है। मैंने 11:32 पे बनाया और ग्रुप पे भी आपने टाइमिंग देखी है, वही है, ठीक है। ये था निफ्टी 5 जून एक्सपायरी का ट्रेड था, ये जो मैंने दिया था, ये देख लीजिए प्रिंस के बारी। अब क्या था, बाय बोथ, मैंने बोला बोथ, ये एक्चुअली मैंने पी और सी का स्ट्रेडल बाय करवाया था, ठीक है। 24,800 का सी, उसकी प्राइस थी 27 रुपये उस टाइम, और निफ्टी 650 का पी पुट साइड का जो 13 रुपये चल रहा था। मैंने कहा था टोटल 40, आप ऐड करिए 27 और 13 को 40 बनता है, तो 40 इंटू 75 आप करके देखेंगे तो 24, 28, 30, 3,000 रुपये, जो कि मैंने यहाँ लिखा है कि कैपिटल रिक्वायर्ड इज 3,000, ठीक है। बाय बोथ एंड फॉरगेट, ठीक है, लिखा है ट्रेल आफ्टर यू गेट 3x रिटर्न, यानी एक बार जब तक 3x नहीं जाता है फॉरगेट, एक बार जब 3x चला जाए तो फिर आप इसको ट्रेल करने का सोच सकते हैं। अब ये जो मैंने, अच्छा मैं इसके साथ हमेशा एक स्क्रीनशॉट भी करता हूँ कि मैं जो प्राइस दे रहा हूँ वो एक्चुअली वो है कि नहीं, देयर इज नथिंग ओपेक इन माय डिस्कशन, ठीक है, इन माय सीधी बात है, जो ट्रेड मैंने दी थी वो
650 दिख रहा होगा आपको, पी साइड 13। अब ये एक्चुअली फोटो इसमें आपको स्क्रीनशॉट में नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने अलग से भी एक ही फोटो डाली है। टाइम देख लीजिए, ये मैं ट्रेड जो बनाता है कितने टाइम, ये आज का 11:29 और 32 पे मैंने ये चीज पोस्ट की। ये स्क्रीनशॉट है 11:29 का, ठीक है। ये देखिए निफ्टी का है, ये देख लीजिए 5 जून आज का ही है, ठीक है। स्ट्रैडल जो था 650 का, मैंने पी साइड देखो, ये पुट दिख रहा है आपको और कॉल इस तरफ लिखे हैं, ये कॉल है ये पुट है। 650 का पुट कितने पे चल रहा है, 13। 24,800 का सी कॉल साइड 27, ठीक है, चल रहा है, यही मैंने दिया है, ठीक है। अब आप हिसाब लगाइए, टोटल है 40, मैंने बोला है 3 मिनिमम, तो 4 3 दा 120, यानी एक बार इनकी कंबाइंड वैल्यू 120 हो जाए, 120 हो जाए तो आप इनको स्ट्रैडल को या तो बेच दीजिए वहीं के वहीं, नहीं तो आप अपना एसएल को ट्रेल करके चलिए। अच्छा, मैंने 3x से टारगेट अपने उस पे दिया, जो चाहे कि भाई 50% मूव भी बहुत होता है, मान लीजिए आपने 3,000 रुपए लगाए और 3,000 का 3,000 ही लगाए ना, मान लीजिए 100% मूव किया, तो भी वो बहुत बड़ी चीज होती है, यू डबल योर कैपिटल। इफ समवन हैज द स्ट्रेंथ, कोई 1 लाख रुपए लगाए और 1 लाख बन जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है भाई, डबल इज डबल। अब कैपिटल कितना अपन डाल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू पुट 1 लाख, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डबल इज, ठीक है। तो ये अब हुआ क्या देखिए, ये है इसकी वैल्यू, ये वो मैं जो मतलब अपने उसमें लगा के रखा हूँ उसमें, ये देखिए 650 का पुट 8 रुपए चल रहा है, 24,800 का कॉल 144 रुपए चल रहा है। इनको आप ऐड करके देख लीजिए, 150 प्लस आएगा, ठीक है, लगभग 153 रुपीज के आसपास। ये इस टाइम जितना स्क्रीनशॉट है, इस टाइम 153 रुपी के आसपास चल रहा है। एक्चुअली ये 160 से भी ज्यादा गए हैं, बट अब ठीक है, बार बार मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता था, तो मैंने एक बार ये चीज ले ली, ठीक है। यानी कितना एक्स हुआ, पहले आप ये देखिए, आप 160 को अगर आप डिवाइड करके देखें, अपना था टोटल 4, ये चीज एक्चुअली 4 4 हो गई है, 4x, आप समझते हैं, 4 गुना हो गया है, यानी 3x का प्रॉफिट आपको इस ट्रेड पे मिला होगा। एंड दैट इज हाउ आई वर्क, ठीक है। आई सी अ मार्केट, आई इंटरप्रेट इट एंड देन आई give the best possible way to earn money at the end. If you are not able to make money in the market, there is no benefit of, there is no use of spending time in the market, खत्म बात, ठीक है। and we earn money like this, forex, ठीक है, डन, सुपर हिट। यानी 3,000 रुपी आपने लगाया, 4x 12,000 रुपए आपको मिले, ठीक है, 3,000 गए, 9,000 का प्रॉफिट। आप सोचिए, आपके पास अगर 3,000 रुपए इन्वेस्टेड हैं, मतलब आप 3,000 रुपए अगर लगाते आज, मैं आगे का नहीं बोल रहा हूँ, लगाते आज, आपको 9,000 का प्रॉफिट मिलता, आप धीरे धीरे एसएल बढ़ा रहे होते, 9,000 छोड़िए, आप अगर 3 का 6,000 ही और निकाल लेते, 9,000 टोटल कर लेते, 6,000, यू एक्चुअली ट्रिपल्ड योर इन्वेस्टेड अमाउंट, मतलब आपका कैपिटल ही बढ़ जाता। नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई ट्रेड देता, जैसे मैं ब्लॉग कंटेंट में अगर ऐसा कुछ देता 5-6 हज़ार रुपए का, तो आप वो खरीद सकते थे, फिर वो आपका अगर 50-60%, या मैं हमेशा जो भी ट्रेड देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मिनिमम 3x 2x से 3x रखूँ, वो चाहे स्टॉक ऑप्शन कॉल हो चाहे इंडाइस ऑप्शन कॉल हो। ये 30-40-50% वाला काम हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ जो एसएल आपका 30-40% रखें, जो लोगों का टारगेट होता है 30-40% का एसएल हो, और 300% 400% आपका प्रॉफिट हो, ठीक है। फिर निफ्टी फ्यूचर में मैंने बोला 1 घंटे के टाइम जोन पे इसका ब्रेकआउट आया है, ये उसी कैंडल पे मैंने लिखा भी था, ब्रेकआउट ऑन कार्ड, इफ वी गेट अ सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल वी कैन एक्सपेक्ट 25,800 से 26,000, जो कि नहीं आया है आज सपोर्टिंग कैंडल नहीं आई है, दैट इज द ओनली डिसअपॉइंटमेंट आई हैव फ्रॉम द मार्केट टुडे, ठीक है। मैंने मेंशन तुरंत किया, वी डू नॉट हैव अ सपोर्टिंग कैंडल येट, द नेक्स्ट द वेरी नेक्स्ट कैंडल हैज क्लोज्ड इन रेड, ठीक है, that too below the resistance line before the day is over, we need to have another green candle closing of the line, ये भी नहीं आई है, ठीक है। अब देखिए फिर से मुझे एक अपॉर्चुनिटी समझ में आई, और इस बार मैं लॉक कंटेंट नहीं दिया, वैसे तो आई शुडंट बी गिविंग दिस ऑन द टेलीग्राम चैनल एज इट इज नाउ नॉट अलाउड बाय द सेबी, बट ठीक है, समटाइम्स इट्स ओके, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि जो है अभी रेड कैंडल चल रही है उसको डार्क ग्रीन में होना चाहिए बंद, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी, आप देख लीजिए, 24,650 का कॉल जो कि 76 चल रहा है, ठीक है, मैंने डाला वन कैन ट्राई दिस, तुरंत 115 पलट गया,
तुरंत 115 पे, मतलब ये 1:40 की बात है, ये 1:32 है, 8 से 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में वही जो कैंडल है वो ग्रीन बन गई। देखिए, ठीक है, 115 चल रहा था, फिर मैंने लिखा इट कैन गो अप टू 140 180, मुझे पता नहीं शायद 125 तक ही गया है, बट एक्चुअली मैं दूसरे पॉइंट से समझ रहा था कि अगर 77 है बाइंग, चलो इसको 77 छोड़ो, इसको 80 कर लो, और मैं बोल रहा हूँ 125 गया है, तो आप एक्चुअली अगर समझ रहे हैं तो इसका अगर मैं 150% यानी 50% प्रॉफिट आपके कैपिटल पे इस ट्रेड पे भी, क्यों, इसमें आप 40 ऐड करिए, इसका आधा है तो 120 आता है, और ये उससे ज्यादा गया है, यानी हाफ द वैल्यू, यानी 150, यानी आप समझ लीजिए जितना भी आपने लगा उसका 1.5 गुना पैसा हो गया इस वाली उसमें भी, मतलब ठीक है। तो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आई एम ओनली टेलिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट, ठीक है, हाउ इट कैन मूव एंड यू नीड टू अर्न मनी, दैट्स इट। फिर आया दिस इज द मार्केट रेफरेंस, दे मेड इट एन एक्सपायरी मूव, ठीक है, ये जो नीचे आया है ना मार्केट, फिर मैंने बोला दे हैव मेड इट एन एक्सपायरी। कैन द बुल्स क्लोज द मार्केट एट डे हाई, वी कैन सी अनदर मूव ऑफ बाइंग इन द मार्केट टुडे, कैन बी हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। अब देखिए मैंने ये चीज जो अपडेट की थी, मैं जिसके बारे में पहले कहा था, बैंक निफ्टी है 230 जो था, ये मैंने ऐसा चार्ट डाला, मैंने लिखा है कि यूजुअली इट्स अ बिग डे फॉर बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, व्हेन इट्स अ बिग डे फॉर लाइक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टुमारो, द मार्केट्स बेस्ड ऑन इट्स रिसर्च, जो मार्केट्स खुद करता है, वुड ब्रिंग अ मूव अ डे बिफोर। तो यहाँ से जो 1 घंटा मुझे दिख रहा था 2:30 से 3:30, मैं इस पे बहुत ज्यादा, मतलब मैं अगर बोलूँ तो मेरा 90% जो है इंस्टिंक्ट, और वो चाहता था कि ऐसा हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा गया है पहले मार्केट में, बेस्ड ऑन दी हिस्टोरिकल एनालिसिस आई वाज टेलिंग, ठीक है। एंड इफ द मार्केट बिलीव्स, जो एचएसबीसी का मैंने जो डाला था, मैंने उस पर रिप्लाई किया कि अगर जानते हैं मार्केट में ऐसे बात चल रही है कि ब्रेड कट आएगा, तो यहाँ से इसको मूव करना चाहिए। 230 है, लास्ट हाफ ऑफ द मार्केट है, कैन अ फ्यूरियस बैंक, देख सकते हैं कि एक फ्यूरियस मूव इन बैंक निफ्टी, ये देखो मैंने अपडेट भी किया है इसमें 120 नाउ, वही जो मैंने अभी इसमें ओपनली दिया था 50%, मैंने लिखा था बुक और कीप एसएल एट 90, ये 2:45 का टाइम है, ठीक है, यानी आपके बंद होने के बाद, मैंने 1 बजे कुछ दिया था 240 में, मैंने अपडेट भी किया कि अभी भी 120 चल रहा है, ये 77 की बाइंग वाली चीज है, 120 चल रही है, मोर देन 50% का प्रॉफिट चल रहा है, इसको बुक कर लो, नहीं तो 90 पे रख लो आप, 80 10 आपको मतलब फिर भी कुछ मिलता है, हालांकि ये क्लोज ही 100+ हुआ है, जो बंद हुआ है मार्केट उस पर भी ये 100+ ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी एग्जिट करते प्रॉफिट में ही होते, ठीक है। अब ये चीज अभी शाम की बात है, 6:30 बजे डाउ जोन्स ने बहुत अच्छा मूव किया है, रीजन, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है, ये एक्चुअली बता रहा है कि यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो रहा है, यानी पहले इंडिया और यूएसए में जैसे मानो ट्रेड चलती थी, यूएसए 100 रुपए उधार में रहता था, एग्जाम्पल ट्रेड डेफिसिट था 100 रुपीज का, तो अब वो चीज कम होकर 80 आ गई है, 70, ऐसे अलग अलग कंट्रीज का एक डेटा आया है, देख लीजिए। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव, बट डाउ जोन्स के मूवमेंट पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोरिलेशन है कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी का, इसलिए मैंने चीज डाली, ट्रेड डेफिसिट हैज रिड्यूस फॉर द यूएसए, मींस ट्रेड वॉर काम आ गया ट्रम्प का, ठीक है। उसके बाद एक धड़ाक से फॉल आया, देखो कितना बड़ा फॉल आया धड़ाक से, क्यों, क्योंकि और भी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पब्लिश होना था, यूएसए का होना है और होगा कल भी, उसके बेस पे हमने कहा था मोर डेटा हैज टू कम इन टुडे एंड टुमारो एंड मार्केट्स माइट नॉट बी सीइंग इट पॉजिटिवली। फिर मैंने ये चीज अपडेट की, देखिए एसबीआई ने बोला है कि आर बी लाइकली टू कट रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट, ये चीज जो मैंने आपको पहले बताई, एचएसबीसी बोल रहा है 25, ये बोल रहा है, मतलब होना है, दे आर कंफर्म। जो मार्केट गिरा है डाउ जोन्स, ये देखिए वो वापस उठ भी गया है, तो भैया अपनी गिफ्ट निफ्टी भी मूव कर रही है, अगर मैं आपको अभी गिफ्ट निफ्टी का हाल बताऊं तो 24,875 24,875 गिफ्ट निफ्टी चल रही है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन आई एम होल्डिंग अ मोबाइल फोन इन माय हैंड एंड टेलिंग यू दिस। एंड व्हाट शेल बी द क्लोजिंग, जब ये क्लोज हुआ था मार्केट आज पे 3:30 बजे, तब ये था 850, यानी 25 पॉइंट थोड़ा सा ये ऊपर साइड है, डिप आई थी इसमें जब ये गिर रहा था, ये जब गिरा है तब इसमें भी डिप आई थी, बट अब ये जब उठ रहा है तो इसमें ये वापस उठ गया, 25 पॉइंट ऊपर ऊपर ये चीज पहुंच गई है। देखिए फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई सी अ वेरी गुड मोमेंटम इन द मार्केट्स, इफ नॉट टुमारो, आना तो चाहिए टुमारो, बट जैसा कि ये चीज मैंने आपको बताई, अच्छा याद करिए मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में जब ऐसे अनाउंसमेंट हो रहे होते हैं, तो जिस तरफ अल्टीमेटली मार्केट को मूव करना होता है, पहले उसके ऑपोजिट में मूव करता है लोगों के एसएल काटने। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल जो अपने लाइव अभी पकड़ा है डाउ जोन्स में। डेटा देखिए इनका, ट्रेड का जो डेटा आया है, ट्रेड डेटा आया है इनका, ट्रेड डेटा इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव करेक्ट, क्योंकि अगर ट्रेड का डेफिसिट कम हो रहा है आपका, यानी आप मुनाफे में अब ज्यादा आ रहे हैं, तो ये चीज अच्छी है,
किसके पर्सपेक्टिव से? अमेरिकन पर्सपेक्टिव से, यानी अमेरिकन मार्केट्स ऊपर जाने चाहिए अल्टीमेटली। अब ऊपर देखो जाना स्टार्ट कर रहे हैं, पर हुआ क्या, गए लोग यहाँ पे सी साइड घुसे होंगे उनके ट्रेडिंग में, तो इनने क्या किया, लाओ भाई मार्केट को नीचे लाओ, सब लोगों के एसएल उड़ाओ, एसएल को ट्रिगर कराएंगे, फिर जब नीचे पहुंचेगा फिर हम खरीदेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी विक लाई, यानी ऊपर गया गया गया, और जैसे ही लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया, बड़े लोगों ने बाहर खट 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 बेच दिया, मार्केट नीचे आ गया, सबके एसएल कट गए, लोगों ने यहाँ पे पी साइड खरीद लिया होगा कई लोगों ने, ये देखो अगली ग्रीन कैंडल स्वाहा, यानी जो रिटेलर्स हैं उनका सी साइड भी एसएल हिट हुआ, पी साइड भी एसएल हिट हुआ, और अब अल्टीमेटली एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया। अब जो फाइनल इसका जो अल्टीमेट डायरेक्शन था, अब वो उसकी तरफ निकल पड़ा है डाउ जोन्स। दिस इज हाउ कल अपने मार्केट में भी ऐसा आपको देखने मिल सकता है कि आरबीआई की पॉलिसी चल रही है, अल्टीमेटली इस पॉइंट पे जाना ऊपर है, पर उसके पहले एक ऐसा और फिर यहाँ पे ऊपर, ये जो चीज है ना, ये ऐसे हिट कराएगी। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि कल जो है वो 5-10% का एसएल नहीं चलेगा, मिनिमम 30% एसएल आप रखो, कम मत करो ट्रेड एक दिन, कोई बात नहीं, और अगर करते हैं इतना रिस्क ले सके, अफोर्ड कर सके, तो ही करिए, 30 से 40% का अपना एसएल रखो, वो भी ऐसी ट्रेड में जो आप कल एंटर करो। सी साइड रहो, मेरा पर्सनल मानना है, बट वो सी साइड कब एंटर करना है, अगर आप ये 30% का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर सही मोमेंट का वेट करिएगा, जो भी रहेगा, जिस भी टाइम मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ से आ सकता है एक मूव, मैं टेलीग्राम चैनल पे जरूर अपडेट करूंगा, उस टाइम आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं। इसलिए प्लीज डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, शेयर दिस वीडियो। जब एक्चुअली मुझे नहीं पता कितने यहाँ पे न्यू व्यूअर्स हैं, बट जब लास्ट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो चीज अपलोड की थी कि उसमें दो चीज थी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नर अनाउंस कर रहे थे, उसका आधी स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग था और आधी स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग था मार्केट के मूवमेंट का लाइव। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल भी वो रिकॉर्ड कर पाऊँ और फिर मैं वो आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, विद दैट पॉजिटिव नोट आई टेक योर लीव, विशिंग यू गुड हेल्थ एंड गुड नाइट। आई नो आज की वीडियो थोड़ी सी ज्यादा ही लंबी हो गई है, मैं थोड़ी तो लंबी नहीं बोलूंगा, ज्यादा ही लंबी हो गई, ऑलमोस्ट 45-46 मिनट्स हो गए हैं, बट समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट। ये लर्निंग है, ये कोई अपनी स्कूल तो चल नहीं रही है कि आपको जबरदस्ती सुनना है या आपको बैठना है, बट हाँ, अगर आप मार्केट्स के बारे में सीखना चाहते हैं, एक पॉजिटिव डिस्कशन चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन चाहते हैं, न्यूज पॉजिटिवली नेगेटिवली कैसे मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रही है, क्या कल इंपॉर्टेंट है, कैसे वो इम्पैक्ट करता है, अगर आप वो एक्सप्लेनेशन जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ने या घटने से बैंक्स, तो अल्टीमेटली बैंक निफ्टी और अल्टीमेटली इंडियन मार्केट को कैसे अफेक्ट करता है, ये चीज अगर आपको कोई इतना सिंप्लीफाइड मैनर में समझा रहा है, तो आई एक्सपेक्ट यू to like this video, share this video, subscribe to my channel, join my Telegram channel, and yes, let's increase our family. See you tomorrow after the market hours. During our market hours, see you on the Telegram channel. Good night. Wishing you good health. Bye bye.